प्राचीन समय की बात है। निषद देश के राजा नल न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। दूसरी ओर विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अपनी अद्वितीय सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। एक दिन दमयंती ने राजा नल के गुणों की चर्चा सुनी और उन्हें मन ही मन चाहने लगी। संयोगवश नल ने भी दमयंती की प्रशंसा सुनी और उनके प्रति आकर्षित हो गए। जब दमयंती के स्वयंवर की घोषणा हुई तो नल भी उसमें भाग लेने पहुंचे। स्वयंवर में देवताओं ने भी दमयंती का मन जीतने की कोशिश की, लेकिन दमयंती ने अपनी बुद्धिमत्ता से असली नल को पहचान लिया और उनसे विवाह कर लिया। राजा नल को जुए का बहुत शौक था। एक दिन उनके चचेरे भाई पुष्कर ने उन्हें जुए में चुनौती दी। दुर्भाग्य से नल जुए में अपनी सारी संपत्ति, धन और यहाँ तक कि अपना राज्य भी हार गए। मजबूर होकर उन्हें अपनी रानी दमयंती के साथ वन में जाना पड़ा। वन में नल बहुत दुखी रहने लगे। एक रात जब उन्हें लगा कि उनकी पत्नी उनके कारण कष्ट झेल रही है, तो उन्होंने उसे छोड़ने का निश्चय किया। वे दमयंती को सोता छोड़कर अकेले चले गए। दमयंती के लिए यह बहुत कठिन समय था। इधर नल को एक नाग ने डंसा, जिससे उनका रूप काला पड़ गया। वे पहचान छिपाकर अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी बनकर रहने लगे। दूसरी ओर दमयंती ने अपने पिता के पास लौटकर अपने पति को खोजने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने दूसरे स्वयंवर की घोषणा की और संदेश भिजवाया कि जो सबसे पहले पहुंचेगा उसी से विवाह होगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजा ऋतुपर्ण अपने तेज घोड़ों से समय पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हें घुड़सवारी में नल से मदद लेनी पड़ी। नल ने उन्हें शीघ्रता से विदर्भ पहुंचा दिया। दमयंती ने नल को पहचान लिया और उनकी परीक्षा ली। नल ने नाग के दिए हुए वरदान से अपना असली रूप पुनः प्राप्त किया। इसके बाद नल ने दोबारा जुआ खेला और अपनी बुद्धिमत्ता से अपना राज्य वापस जीत लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों से सीख ली और फिर कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चले।